आर्यभट्ट ब्राह्मण थे, रामानुजन अयंगर ब्राह्मण थे। यानी कि आजादी की लड़ाई में 70% ब्राह्मणों का योगदान रहा है। 70 और 80% के आसपास सिर्फ ब्राह्मणों ने अपना खून बहाया और कुछ फिर क्षत्रियों ने खून बहाया और कुछ आपका योगदान रहा होगा। और तुम भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते हो, उनकी जय जयकार करते हो, जबकि आपको 389 पीपल ने संवैधानिक अधिकार दिया था, आपको आरक्षण दिया था। और उस 389 के जो प्रमुख थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BN राव थे, जो कि ब्राह्मण थे। यानी कि बिल्कुल जो सर्वोपरि हेड थे वो ब्राह्मण थे। अगर वो साइन नहीं करते तो आपको आरक्षण नहीं मिलता। तो आज जिस आरक्षण के दम पे कूदते हो और मजे लेते हो सरकारी योजनाओं के, सरकारी नौकरियों के और सरकारी सीटों पर पढ़ने के, मुफ्त शिक्षा के, वो सब कुछ ब्राह्मण की देन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देन है। अगर आपको जय जयकार लगानी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लगाओ। अंबेडकर का सिर्फ उसमें एक वोट था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे साइन करने वाले आरक्षण के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमुख और सर्वोपरि हेड वही थे। तो आगे से ब्राह्मणों को गाली देने से पहले 100 बार सोच लेना कि तुम उनको गाली दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा चिंता की और तुम्हें अच्छा भविष्य दिया। और पुराने काल में क्या बात करते हो, ब्राह्मणों ने कभी आपका शोषण नहीं किया। पुराने कालों में भी या तो क्षत्रिय राजा रहे हैं या फिर तुम राजा रहे हो। नहीं ये विश्वास हो रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, नंद वंश किसका था, सुंग वंश किसका था, गुप्त वंश किसका था, पता कर लो। हमने तुम्हें राजा बना के रखा पुरातन इतिहास में भी, और आज तुमको शर्म नहीं आ रही ब्राह्मणों के बारे में और ब्राह्मणवाद के बारे में, मुर्दाबाद के नारे। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मणों की शिक्षाएं, ब्राह्मणों की नैतिक शिक्षा आज तुम्हें गलत लगती हैं। वेद उपनिषदों में अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने कुछ फेरबदल कर दिया और वो तुमने मान ली, और यही सच्चाई है। नहीं तो वेद उपनिषद में कोई भी बात गलत कभी भी नहीं लिखी गई। तो फिर क्यों तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो?